हेलो नमस्कार साथियों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जो यूपी पुलिस का री एग्जाम होने वाला है, इसका जीएस का प्रैक्टिस सेट लगाने वाले हैं, जो कि प्रैक्टिस सेट नंबर है वो 13 है। तो आप लोग वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए हम लोग बिना किसी देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग पहला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है प्रसिद्ध वादक उस्ताद विंदा खान द्वारा बजाने वाला वाद्य है। तो आप लोग को बतलाना है ये कौन से वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो आप लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर बतलाइएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा सारंगी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है नेतृत्व का कौन सा सिद्धांत संपूर्ण एवं वैज्ञानिक माना जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग बतलाइएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा बहुकारक का सिद्धांत। बहुकारक का सिद्धांत इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है भारत का पहला ऐसा निर्माणाधीन हवाई अड्डा जहां कार्बन उत्सर्जन शुद्ध रूप से शून्य होगा, जिसका निर्माण कार्य 2024 तक पूरा कर लिया जाएगा, वो कौन सा है हवाई अड्डा। तो आप लोग को बतलाना है वो कौन सा हवाई अड्डा हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग बताइएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के बारे में कहा जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगर है भारतीय नौसेना में सर्वोच्च स्थान पर कौन सा कमिश्नर अधिकारी होता है। तो आप लोग को बतलाना है जो भारतीय नौसेना है, नौसेना में सर्वोच्च स्थान पर जो अधिकारी होता है वो कौन सा अधिकारी होता है। तो आप लोग को बतलाना है उस अधिकारी का नाम क्या होता है। उस क्वेश्चन को आप लोग को बतलाना है। तो चलिए बतलाइए। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा एडमिरल हो जाएगा। एडमिरल इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो नौसेना के सर्वोच्च स्थान इसी का होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा जो करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो आप लोग मैं बतला दूं आप लोग को, ये जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहता है मैं वो उसी का प्रैक्टिस सेट लगवा रहा हूं, ताकि आप लोग को पता चल सके, आइडिया लग जाए कि कैसा कैसा क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में पूछता है। तो मैं करंट अफेयर का भी क्वेश्चन यहाँ पर शामिल कर लिया हूँ कि आप लोग को पता लगे कि कैसा करंट अफेयर का क्वेश्चन भी रहता है। तो आप लोग बताइएगा, कर है 15 से 17 दिसंबर 2021 के मध्य किस पड़ोसी देश के राष्ट्रपति अब्दुल हमीद ने निमंत्रण पर भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राजकीय यात्रा की है। तो आप लोग को बतलाना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग जल्दी से बतलाइएगा क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। अगले क्वेश्चन बतलाइएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत के पहले वायसराय को गांधी जी का 11 सूत्रीय चेतावनी दिया गया था। इन चेतावनियों में संदर्भ में क्या सही है। तो आप लोग को बतलाना है उस चेतावनी जो 11 सूत्रीय चेतावनी दिया गया था, उस चेतावनी में कौन कौन सा इसमें आप लोग को बतलाना है। तो उस चेतावनी में से इसमें से दिया गया है कुछ वाक्य, तो आप लोग को बतलाना है इसमें से कौन कौन वाक्य है उस चेतावनी 11 सूत्रीय चेतावनी वाले पत्र में से। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग जल्दी से बतलाइए क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग क्या लगाइएगा, इसमें से राइट आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 2 एंड 3। तो देखिए भू राजस्व में 50% की कमी की बात कहा गया था, 11 सूत्रीय चेतावनी महात्मा गांधी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। और 3 नंबर में देखिएगा कर राजनीतिक कैदियों को रिहा करना। तो ये दोनों जो है वाक्य जो है ये 11 सूत्रीय में उपस्थित था, तो इसीलिए हम लोग ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे 2 एंड 3। ऑप्शन नंबर ए लिखा गया है ये 11 सूत्रीय में ऐसा बात कोई मेंशन नहीं किया गया था, सॉरी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कर रहा है दक्षिण गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। तो आप लोग को बतलाना है दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन किस तारीख को होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग लगाइएगा 21 जून को जो होता है दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषित करने की शक्ति इसके पास होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग जल्दी से बतलाइएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग बतलाइएगा भारत के राष्ट्रपति के हाथ में होता है इसे घोषित करना अनुसूचित क्षेत्र। अगला है 30 नवंबर 2021 को फॉर्च्यून इंडिया द्वारा भारत की 50 सर्वाधिक प्रभावशाली महिलाओं की सूची जारी की गई है। इस सूची में प्रथम स्थान किस भारतीय महिला को प्राप्त हुआ है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 है, कर है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन राज्यों के राज्यपाल को अध्यादेश जारी देने की शक्ति प्राप्त है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा 213 यानी 213। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से कौन सी किताब सरोजिनी नायडू द्वारा लिखित नहीं है।
तो आप लोगों से बतलाना है इसमें से जो 3 किताब है सरोजिनी नायडू के द्वारा लिखा गया है, जिसमें से एक जो किताब है वो सरोजिनी नायडू के द्वारा नहीं लिखा गया है, तो उस क्वेश्चन को आप लोगों को बतलाना है। तो क्वेश्चन वो ऑप्शन चूज कीजिए कौन सा है जो गलत इसमें लिखा गया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आप लोग बताइएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी द गोल्डन वर्ड। द गोल्डन वर्ड जो है ये सरोजिनी नायडू द्वारा नहीं लिखा गया है, जबकि द ब्रोकन विंग, द गोल्डन थ्रेशोल्ड और द वर्ड ऑफ टाइम ये सब सरोजिनी नायडू के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता है। तो आप लोग को बतलाना है मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता कौन है इसमें से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग बताइएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पशुपालन और फसल उत्पादन को एक साथ करना, ये मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता हो जाएगी। अगला क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य में बहिनी दरबार समाचार पत्र महिलाओं द्वारा और महिलाओं के लिए प्रकाशित होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग बताइएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग क्या लगाइएगा, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मध्य प्रदेश में प्रकाशित किया जाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, किस सिख गुरु ने आदि ग्रंथ संकलित किया है। तो आप लोग को इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा, किस गुरु ने आदि ग्रंथ संकलित किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गुरु अर्जुन देव हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कर रहा है तुलु के राजवंश की स्थापना किसने की। तुलु के राजवंश की स्थापना किसने की थी। तो आप लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बताइएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वीर नरसिंह हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, कर रहा है पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम कौन था। तो आप लोग को बतलाना है वो कौन मुस्लिम आक्रमण था जो पहली बार भारत पर आक्रमण किया था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आप लोग बताइएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम ऐसा मुस्लिम आक्रमणकारी था जो भारत पर पहली बार आक्रमण किया था। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा, 17 नंबर क्वेश्चन है, कर है निम्नलिखित में से कौन सा उपवेद नहीं है। तो इसमें से बतलाना है आप लोग को, 4 गो ऑप्शन दिया है, इसमें से कौन से है जो उपवेद नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग बताइएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा योग वेद। योग वेद जो है ये कोई किसी का उपवेद नहीं है, जब ये किसी का उपवेद नहीं है तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगर 9 दिसंबर 2021 को केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी सूचना के अनुसार किस राज्य या संघ शासित प्रदेश में स्थित मानव निर्मित हैदरपुर आर्द्रभूमि को भारत का 47वां रामसर साइट और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 2463वीं रामसर साइट स्थान के रूप में नामित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जल्दी बताइए क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर उत्तर प्रदेश हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कर रहे हैं निम्नलिखित देशों में से किस एक देश में से भूमध्य रेखा गुजरती है। तो आप लोगों को बतलाना है, यहाँ पर देश दिया गया है, तो इस देश में से आप लोगों को बतलाना है किस देश में से जो है भूमध्य रेखा गुजरती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा ये कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया के में से एक जो है कौन सी रेखा गुजरती है। तो ये भूमध्य रेखा गुजरती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, कह रहा है हेमिस गोम्पा नामक मठ कहाँ स्थित है। तो आप लोगों को बतलाना है जो हेमिस गोम्पा नामक मठ है ये कहाँ स्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग क्या लगाइएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर लद्दाख हो जाएगा। हेमिस गोम्पा नामक मठ स्थित है लद्दाख में। अगला क्वेश्चन है, 14 दिसंबर 2021 को स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा किसे स्पोर्ट मैन ऑफ द ईयर 2021 पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग जल्दी बताइए क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा नीरज चोपड़ा हो जाएगा। नीरज चोपड़ा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कर रहा है भारत में काजू का प्रथम परिचय किन लोगों ने कराया था। तो भारत में काजू का प्रथम परिचय किन लोगों ने कराया था। तो आप लोगों को बतलाना था वो कौन से थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग बताइएगा, ये पुर्तगालियों ने हम लोग को दर्शन का मतलब इसे दर्शन कराया था, यानी काजू से परिचित कराया था पुर्तगालियों ने। अगला क्वेश्चन बताइएगा, किस भारतीय राष्ट्रपति ने आयरिश स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और इसके लिए जेल भी गए। तो कौन से हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग सभी को पता होगा,
तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा बीवी गिरी। बीवी गिरी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो आप सभी को पता होगा 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस हम लोग मनाते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगर है दिसंबर 2021 में भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के में से किसको यूनेस्को के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग क्या लगाइएगा, तो जल्दी जल्दी से बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा कोलकाता की दुर्गा पूजा। कोलकाता की दुर्गा पूजा को सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया गया है यूनेस्को द्वारा। अगला क्वेश्चन कर रहा है भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं सदस्य थी। तो आप लोग को बतलाना है भारतीय जो संविधान सभा गठित हुआ था उसमें कितने महिला सदस्य भाग ली थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग बतलाइएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोग क्या लगाइएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी 15 महिला टोटल भाग ली थी। किसमें, तो भारतीय संविधान सभा में कुल 15 महिला भाग ली थी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है उत्तर प्रदेश में शेर सफारी स्थित है। तो उत्तर प्रदेश में शेर सफारी कहाँ किस जिला में स्थित है। तो आप लोगों को इस क्वेश्चन का राइट आंसर बतलाना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आप लोग राइट आंसर टिक लगाइएगा, ऑप्शन नंबर डी इटावा डिस्ट्रिक्ट में जो है उत्तर प्रदेश के इटावा डिस्ट्रिक्ट में शेर सफारी स्थित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध चरकुल्ला नृत्य संबंधित है। तो आप लोग को बतलाना है प्रसिद्ध चरकुल्ला जो नृत्य है किससे संबंधित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ये ब्रज भूमि से संबंधित है। ब्रज भूमि से संबंधित है कौन, चरकुल्ला नृत्य। चरकुल्ला नृत्य ब्रज भूमि से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए कर है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है। इसमें से बतलाना है आप लोगों को कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है। तो देखिए उद्योग जो आ जाता है ये सेकेंडरी सेक्टर में आ जाता है यानी द्वितीय क्षेत्र में आ जाता है। और सहकारिता ये भी आ जाएगा आप लोगों को। सहकारिता जो सेवा वाला क्षेत्र है ये इसको हम लोग कहते हैं तृतीय क्षेत्र। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा यानी प्राथमिक क्षेत्र पूछ रहा है तो यहाँ पर कृषि हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कर रहा है 15 से 19 दिसंबर 2021 के मध्य इस देश का एक उच्च स्तरीय संसदीय प्रतिनिधि मंडल भारत की आधिकारिता यात्रा पर आई थी। तो आप लोगों को बतलाना है वो कौन सी देश के थी तो संसदीय प्रतिनिधि मंडल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग लगाइएगा वियतनाम के संसदीय प्रतिनिधिमंडल भारत आया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आयात निर्यात बैंक स्थापित हुआ था। तो आयात और निर्यात के लिए बैंक स्थापित हुआ था, कब स्थापित हुआ था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग क्या लगाइएगा, 1982 में स्थापित हुआ था आयात और निर्यात के लिए बैंक, जिसे एक्जिम बैंक कहा गया था। एक्जिम बैंक आप लोग याद रखिएगा। ऐसा भी क्वेश्चन पूछ लेगा एक्जिम जो बैंक है ये किससे संबंधित है। तो आप लोग बताइएगा आयात निर्यात से संबंधित है। अगला क्वेश्चन कर रहा है प्रथम भारतीय महिला जिसने एशियाई खेलों में 400 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता है। तो आप लोगों को बतलाना है कौन सी महिला है जो 400 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक लाई है एशियाई खेलों में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग क्या बताइएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आप लोगों को लगाना है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यानी क्या लगाइएगा आप लोग ऑप्शन नंबर सी यानी कमलजीत संधू। कमलजीत संधू जो है ये 400 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक जीता है एशियाई खेल में। अगला क्वेश्चन है सार्क की पहली बैठक कहाँ हुई थी। तो आप सभी को पता होगा सार्क की जो पहली बैठक है सार्क ऑर्गेनाइजेशन है इसका पहली बैठक कहाँ हुई थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग सभी लोग बताइएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ढाका बांग्लादेश में इसका यहाँ पर पहली बैठक हुई थी। अगला क्वेश्चन है 14 दिसंबर 2021 को संयुक्त राज्य अमेरिका की अंतरिक्ष संस्था नासा की एक विज्ञापित के अनुसार नासा का कौन सा अंतरिक्ष यान सूर्य के वायुमंडलीय में प्रवेश करने वाला पहला अंतरिक्ष यान है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग बताइएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पार्कर सोलर प्रोब। पार्कर सोलर प्रोब हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कर रहा है 16 दिसंबर 2021 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा भौगोलिक सूचना तंत्र पर आधारित स्वचालित जलपूर्ति प्रणाली का शुभारंभ किया गया। इस प्रणाली का उद्देश्य कहाँ के रहने वाले निवासियों को त्वरित गति से शुद्ध पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग बताइएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोग बताइएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। छावनी क्षेत्र के लोगों के लिए ये
योजना है। अगला क्वेश्चन देखिए कर रहा है लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई थी? तो आप लोग को बताना है वो कौन से शासक थे जो लौह और रक्त की नीति को अपनाया था। तो आप लोग बताइएगा वो बलवन थे। बलवन लौह और रक्त की नीति को अपनाया था। अगला क्वेश्चन है टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो आप लोग को बतलाना है जो टीपू सुल्तान था ये कहाँ का शासक था? तो आप लोग बताइएगा मैसूर का शासक था। कौन? टीपू सुल्तान। अगला क्वेश्चन है कर संविधान का 52वां संशोधन संबंधित है। तो आप लोग को बतलाना है संविधान का जो 52वां संविधान संशोधन हुआ था वो किससे संबंधित है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप लोग को बतलाना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दल बदल कानून से। दल बदल कानून कब जोड़ा गया? तो 52वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो इतना ही क्वेश्चन है इस प्रैक्टिस सेट में, जैसे कि आप लोग को जो एग्जाम में देखने को मिलता है जो ये से 38 क्वेश्चन आता है, तो हम भी 38 क्वेश्चन का यहाँ पर सेट तैयार कर सकता हूँ। हर जो सेट रहता है वो 38 क्वेश्चन का सेट रहता है। तो आई होप कि इस सेट का आप लोग का पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट लगता है क्वेश्चन पर तो आप लोग बेहिचक आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का और सेशन अच्छा लगा तो आप लोग लाइक जरूर करिएगा सेशन को। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही रखते हैं। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।